अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह नजम की आयत नंबर 19 से शुरू करेंगे। अफ़राअय्तुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात सालिसात अल उख़रा। क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को देखा और मनात तीसरे पिछले को। इसमें ये तीन जो अल्फाज जो हैं लात मनात और उज़्ज़ा, ये जो है ना अरबों के खुदा थे जिनको उन्होंने खुदा बनाया हुआ था। तो पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। जो लात था ना, ये अब इनका खुदा था और मतलब उनको अभी पता नहीं था कि इसका जेंडर क्या है, ये मर्द है या औरत है, तो फिर उसके बारे में कंफ्यूज थे अभी। और ये एक पत्थर था जिसकी कोई शेप नहीं थी, बस ये कैसे बड़ा सा पत्थर था और ये मक्का में नहीं होता था। वो लोग जो है ना अपने पत्थर रखते थे काबा में, और जो पत्थर काबा में रखने की जगह नहीं होती थे वो फिर उनको दूसरे टेम्पल्स में भेज देते थे। वो वहाँ पे रख दिए जाते थे, फिर वो उनकी इबादत करते थे। तो इसी तरह से ये पत्थर था, लेकिन ये काबा में नहीं होता था। और वो लोग जो है ना इसके पीछे जो है ना अपने बच्चों के नाम भी रखा करते थे लात के नाम पे। जैसे हम लोग रखते हैं अल्लाह के जो अल्लाह से एसोसिएट नाम रखते हैं, जैसे कि अब्दुल्ला या अब्दुलरहमान, इसी तरह से ये लोग लात से उससे नाम करते थे एसोसिएट करके। और फिर जो उज़्ज़ा है ना, और लात का लफ्ज़ी मतलब ये होता है कि किसी पर झुकना या किसी का तवाफ़ करना, किसी की इबादत करना। तो इसलिए भी इन्होंने लात की इबादत करना शुरू कर दी थी, क्योंकि उसका मतलब यही होता है। फिर जो उज़्ज़ा है ना, ये जो है ना ज़रा नया खुदा था इनका। लात और मनात जो है ना वो बहुत पुराने खुदा थे। ये उज़्ज़ा जो है ना नया था, और इसका मतलब होता है बहुत ताकतवर, और उन्होंने ये उनका सबसे ताकतवर खुदा भी था। और खालिद बिन वलीद ने इसको गिराया था, इसको तोड़ा था। और जो मनात है ना, उसका मतलब होता है लिक्विड, या मतलब कोई बहती हुई चीज़ ना, कोई भी फ्लूइड। और मनात का ये था कि इसके करीब जब औरतें जाती थी ना तो उनको हैज़ हो जाता था। तो इस वजह से इन्होंने मतलब इसको भी खुदा बना लिया था, और ये ऐसा था जो मेंस्ट्रुएट करवाती थी। ये खुद औरत थी, मतलब मनात भी औरत थी और उज़्ज़ा भी औरत थी। और ये जो है ना मदीना में था मनात, और इसको देखे बिना ना उन लोगों का हज मुकम्मल नहीं होता था। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे बोला है कि अफ़राअय्तुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनाता, कि क्या तुमने देखा लात और उज़्ज़ा को। अब अल्लाह ताला पहले सारा कुछ एक्सप्लेन करके अल्लाह ताला ने जन्नत का भी पीछे से हवाला दिया है, और जिब्रील के भी खसूसियात बताई हैं, और आप वसल्लम के बारे में भी बहुत सारी खसूसियात बता के फिर अल्लाह ताला ने पूछा कि क्या तुम लात मनात और उज़्ज़ा को देखते हो। अफ़राअय्तुम में देखने के साथ साथ इसका मतलब ये भी है कि क्या तुम समझते हो कि तुम किस चीज़ की इबादत कर रहे हो या किस चीज़ को फॉलो कर रहे हो। पहले अल्लाह ताला ने पूरा हवाला दिया, और फिर इनसे पूछ रहे हैं कि तुम लोग क्या तुम लोगों को इस सब को जानने के बाद तुम लोग इसको अगर देखो तो तुम लोगों को समझ भी आता है कि तुम लोग किस चीज़ की इबादत कर रहे हो। अब इस क्वेश्चन से हम ये देख सकते हैं कि सिर्फ़ अल्लाह ताला ने उनसे नहीं पूछा, बल्कि हम लोगों से भी, मुसलमानों को भी। जब हम लोग अक्सर हम में से लोग इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि हम मुसलमान क्यों हैं और हम अल्लाह की इबादत क्यों करें। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम लोग पहले पूरे कुरान को समझो, और फिर उसके बाद डिसाइड करो कि तुम लोग इबादत कर भी रहे हो तो क्यों कर रहे हो किसी की, या फिर बाकी भी रिलीजन्स वाले। इस्लाम हमें ना क्वेश्चन करना सिखाता है। ऐसे नहीं है कि हम किसी को भी अंधाधुंध फॉलो करना शुरू कर दें। हमें क्वेश्चन करना है कि क्या हम देख भी रहे हैं कि हम जिस चीज़ को फॉलो करें वो इस काबिल है कि नहीं है। और फिर उसके बाद आता है अलकुमुज़ ज़करु वलहुल उन्सा, कि क्या तुम्हारे लिए बेटे हैं और अल्लाह के लिए बेटियां हैं। अगली आयत में आता है। और असल में ना जो अरब थे ना, अब भी मर्दों को स्ट्रॉन्ग और औरतों को कमज़ोर समझा जाता है ना, तो फिर वो लोग, उन लोगों ने अल्लाह के लिए फ़रिश्तों को बेटियां बना दिया था ना अल्लाह की। तो वो लोग क्या करते थे कि जो चीज़ कमज़ोर लगती थी वो अल्लाह को दे देते थे, और जो चीज़ उनको अपने लिए, जैसे बेटे स्ट्रॉन्ग हैं तो उन्होंने अपने लिए रख ली, और बेटियाँ कमज़ोर हैं तो उन्होंने अल्लाह को दे दी। इसी तरह से हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि हम लोगों को जो चीज़ पसंद होती है वो हम अपने लिए रख लेते हैं, और जो चीज़ नापसंद होती है वो हम अल्लाह को दे देते हैं। उनको अब बेटियाँ पसंद नहीं थी तो उन्होंने अल्लाह को दे दिया। हमें अगर हमारे लिए कोई वक्त ऐसा वक्त है जो हमें अब किसी काम नहीं आता, हमने दुनिया के सारे काम कर लिए, तो फिर हम वो अल्लाह को दे देते हैं कि चलो इस काम में कोई कुरान पढ़ लेते हैं या नमाज़ पढ़ लेते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो हमें अब पहनने के काबिल वैसे नहीं रही, तो ये हम अल्लाह के नाम पे दे देते हैं। इस तरह से अब वो लोग फ़रिश्तों को कमज़ोर समझते थे, औरतों को कमज़ोर समझते थे, तो उन्होंने फ़रिश्तों को बेटियां बना दिया। अब अल्लाह ताला ने उनकी इस कॉन्सेप्ट को भी इस सूरत में ख़त्म कर दिया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतना ताकतवर और इतना क़ुव्वत वाला पीछे बताया कि उनके इस कॉन्सेप्ट को अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया है कि फ़रिश्ते कमज़ोर होते हैं या फिर फ़रिश्ते लड़कियाँ हैं। अब अगली आयत है तिलका इज़न क़िस्मतुन ज़ीज़ा, कि ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी की तख्लीक है। अब अरबी में ना कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना या प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से वो समझ भी ठीक से नहीं आते।
جیسے یہ لفظ زیزہ ہے، جو عربی لوگ ہیں نا ان کو ایسے لفظ بولنا بالکل نہیں پسند جو سمجھنے میں مشکل ہوں یا بولنے میں مشکل ہوں، تو پھر وہ لوگ نا ان الفاظ کو بدصورت الفاظ کہتے ہیں۔ اب جو زیزہ ہے نا یہ بھی ایسا ہی ورڈ ہے جس کو بولنا بہت مشکل ہے یا پھر اس کو سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو یہ اس کو ایک اگلی ورڈ کہتے ہیں۔ اور یہ ورڈ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس لیے شو کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ تقسیم کریں وہ اس لفظ جیسے بدصورت ہے، جیسے یہ لفظ ان کے لیے بدصورت سمجھا جاتا ہے ویسے ہی وہ جو تقسیم کریں وہ بھی بدصورت ہے۔ زیزہ کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا منہ پورا بھرا ہوا ہو اور پھر بھی آپ کسی چیز کو چبا رہے ہوں تو وہ دیکھنے میں بہت بدصورت لگتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس کو یہ کسی فراڈ انسان کو بھی زیزہ کہتے ہیں، یا پھر کسی ایسے انسان کو جس کی کوئی ورتھ نہ ہو، کوئی ویلیو نہ ہو، ورتھ لیس انسان کو بھی زیزہ کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ناانصافی کی تقسیم کے لیے یہ ورڈ یوز کیا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ لوگ جو یہ تقسیم کر رہے ہیں اللہ کے لیے، کہ اللہ کے لیے اب وہ چیز رکھ رہے ہیں جو خود کے لیے پسند نہیں ہے اور اپنے لیے اچھی چیز رکھ رہے ہیں، تو یہ کتنی بدصورت تقسیم وہ کر رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ تقسیم بدصورت ہے بلکہ یہ پورا آئیڈیا اٹ سیلف بدصورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو۔